नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। हाईकोर्ट ने नोटबंदी के फैसले को बताया सही। 58 याचिकाओं को खारिज करते हुए मोदी सरकार को दी क्लीन चिट। कहा, नोटबंदी पर सरकार का फैसला बिल्कुल सही। कोरोना के XBB.1.5 वेरिएंट से सावधान, जरूरी हो तो ही बाहर निकले, बच्चों का रखे ख्याल। खुशखबरी, सरकार ने 51,875 करोड़ रुपए की सब्सिडी को दी मंजूरी। किसानों को सस्ती दरों पर मिलेगा खाद। पंजाब में 8 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। शीतलहर के बीच सरकार का फैसला। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव, सेमीफाइनल में जीत के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार। 2024 नहीं भूली ममता बनर्जी, फिर बनाया दिल्ली प्लान। तमिलनाडु से कर सकती है आगाज। चीन ने हेकड़ी दिखाई तो गर्दन मोड़ देगा भारत। LAC पर फ्रंटियर हाईवे बनेगा देश की नई ताकत। यूपी फतह की तैयारी, पूर्वांचल से परचम लहराने की जुगत में शाह तो यादव लैंड में अखिलेश एक्टिव। केंद्र में सिर्फ राहुल गांधी की अगुवाई में बनेगी गैर बीजेपी सरकार। खड़गे ने TRS को दी चेतावनी। राष्ट्रहित में थी नोटबंदी, माफी मांगे राहुल गांधी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भाजपा हमलावर। पीएम मोदी के विजन का असर, भारत से होने लगा 45,000 करोड़ फोन का निर्यात। 2030 तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। मॉर्गन स्टैनली ने कहा, सही रास्ते पर सरकार। अब दुबई में खुलेआम मिलेगी शराब, नहीं देना होगा 30% टैक्स, लाइसेंस फीस भी खत्म। विस्तारकों के जरिए हारी हुई सीटों को फतह करने की तैयारी में भाजपा। नड्डा ने दिया जीत का मंत्र। केंद्र का बड़ा फैसला, कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती। डीजल एवं विमान ईंधन की निर्यात में भी की वृद्धि। बिहार में हवा हुई और जहरीली, 11 शहरों की वायु की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज। जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट के नोटबंदी के फैसले को बताया भ्रामक और गलत। कहा, लाखों लोग हुए बेरोजगार। दिल्ली में महिलाओं के लिए स्पेशल मोहल्ला क्लिनिक, महिला डॉक्टर से लेकर दवा और टेस्ट की सुविधा। PNB ने ग्राहकों को दिया नए साल का जबरदस्त तोहफा। FD और सेविंग अकाउंट पर मिलेगा तगड़ा ब्याज। 16 महीने के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बेरोजगारी। दिसंबर में बेरोजगारी दर 8.30% पर पहुंची। शहरों में ज्यादा हालत खराब। भारत जोड़ो यात्रा से बदलेगा देश का राजनीतिक परिदृश्य। राहुल गांधी से कार्यकर्ताओं को मिलती है प्रेरणा। खड़गे। निकाय चुनाव में आरक्षण, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची यूपी सरकार। कल है सुनवाई। सरकार का बड़ा फैसला, चीन समेत हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी। चाइनीज कंपनियों का भारतीय कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर जरूरी। इंडिया में तभी मिलेगी एंट्री। हिंसा के माध्यम से मतभेदों और मुद्दों को नहीं सुलझा सकते, रूस और यूक्रेन युद्ध पर बोले जयशंकर। लोकसभा 2024 चुनाव, एक बार फिर से चाणक्य की भूमिका में अमित शाह। 11 राज्यों की यात्रा कर भापेंगे मिजाज। भारत चीन सरहद पर जवानों को मिलेगी नई ट्रेनिंग। इजराइल की मार्शल आर्ट और जापानी आइकिडो सिखाया जाएगा। जल्द ही महंगे हो जाएंगे खाने वाले तेल। देश की मंडी में सोयाबीन सहित तिलहन की कीमतों में उछाल। वंदे भारत एक्सप्रेस में ऑफिस केबिन जैसी शांति मिलेगी। अगले 2 साल में 115 ट्रेन बनाने का लक्ष्य। इसमें 75 चेयर कार, 40 स्लीपर। कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक घोषित करने की मांग। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय। दीदीर सुरक्षा कवच, ममता ने शुरू किया पंचायत चुनाव के लिए नया अभियान। बोले, राम वाम अब एक हो गए। भ्रष्टाचार की 3 दुकान, उद्धव, कांग्रेस और NCP। नड्डा ने विपक्ष पर किया जोरदार हमला। ओवैसी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, CAA को NPR और NRC से जोड़ना होगा। भारत पाकिस्तान एक दूसरे पर नहीं करेंगे परमाणु हमला। संबंध खराब होने के बावजूद हुआ करार। सर्दी जुकाम से पीड़ित लोगों का भी होगा कोरोना टेस्ट। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लिया फैसला। छत्तीसगढ़ को महंगी दवाओं से मिली राहत। जेनरिक मेडिकल स्टोर्स ने बचाया 61 करोड़ रुपए से अधिक। अब एक ही चार्जर से चार्ज होंगे फोन और गैजेट्स। बनने जा रहा नया नियम, आईफोन होगा अपडेट। 2040 तक दुनिया में ग्लूकोमा के 11 करोड़ मरीज होंगे। तनाव से आंखों की सेहत खराब हो रही, नजर कमजोर होने का खतरा बढ़ा। राहुल बाबा 2024 में अयोध्या चले जाना। गगनचुंबी राम मंदिर दिखाई पड़ेगा, अमित शाह।
हिमाचल में बनी सरकार, फिर भी कांग्रेस में तकरार बरकरार, अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं। नोटबंदी के बाद भी कम नहीं हुआ नकली नोटों का चलन, 2016 के बाद देश में जब्त हुआ 245 करोड़ से अधिक का जाली नोट। दिल्ली के झुग्गी वालों को पीएम मोदी ने दी सौगात, 575 परिवारों को सौंपी फ्लैट की चाबी, कहा सरकार गरीबों को अपने हाल पर नहीं छोड़ सकती। 10 राज्यों में चुनाव को लेकर बीजेपी का मेगा प्लान, सभी राज्यों में उतारेगी अपने विस्तारक। फ्लाइट में बखेरा खड़ा करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी, ऐसा करने पर नो फ्लाइट लिस्ट में जुड़ेगा नाम। महंगाई पर उठाए वक्त पर कदम, समय से पहले आक्रामक फैसलों से होता है ज्यादा नुकसान, आरबीआई। आने वाले दिनों में महंगा हो सकता है गेहूं, सप्लाई घटने से पड़ रहा बड़ा असर। घाटी में आतंकी हमलों के बाद अलर्ट, वाहनों की चेकिंग, सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की 1477 लाडली बेटियों के खाते में 1,85,00,000 रुपए की राशि ट्रांसफर। अब लैब में बनेंगे मानव अंग, इसी पर होगा दवा वैक्सीन का टेस्ट, क्लिनिकल ट्रायल के लिए नए कानून का ड्राफ्ट तैयार। सरकारी स्कूल में स्मार्ट शाला, टीवी डिवाइस और स्पोकन इंग्लिश की सुविधा, सीएम धामी ने किया शुभारंभ। डॉक्टरी सलाह के बिना बच्चों को ना दे सर्दी खांसी सिरप, सांस की नली हो सकती है बंद, विशेषज्ञ। 31 जनवरी से शुरू हो जाएगा बजट सेशन, 1 फरवरी को वित्त मंत्री पेश करेंगी देश का बजट। उत्तराखंड में धामी सरकार का बड़ा फैसला, पुलों का सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश, आदेश में दी सख्त चेतावनी। ऑनलाइन गेमिंग में क्रिएट इन इंडिया की राह पर भारत, खिलाड़ियों की संख्या 45 करोड़ पहुंचने का अनुमान। धनबाद में नकली दूध के कारोबार पर एनएचआरसी गंभीर, झारखंड और केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई जाएगी महाभारत, रामायण और भगवत गीता। कहीं चीन नदियों को न बना ले हथियार, चिंतित सरकार जल मंत्रियों के साथ भोपाल में करेगी मंथन। सरकार ने एथेनॉल की खरीद मूल्य में 2.75 रुपए प्रति लीटर तक की वृद्धि का लिया फैसला। थरूर ने केरल की बेरोजगारी दर पर खड़े किए सवाल, कहा युवाओं के लिए सरकार उठाए कदम। महीने में 15% बढ़ा जीएसटी कलेक्शन, सरकार के खजाने में आए 1.49 लाख करोड़ रुपए। अनाथ बच्चों को हिमाचल प्रदेश सरकार का तोहफा, हायर एजुकेशन के लिए बनेगा फंड। एक ब्लड टेस्ट करेगा 50 से भी ज्यादा कैंसर की पहचान, नई टेक्नोलॉजी बीमारी से पहले ही ट्यूमर का पता लगाएगी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव, सेमीफाइनल में जीत के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार। जी हाँ, इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इनको 2024 का सेमीफाइनल भी कहा जा सकता है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर बीजेपी का मेगा प्लान तैयार हो गया है। लोकसभा और प्रत्येक विधानसभा स्तर पर भाजपा विस्तारकों की फौज उतारने जा रही है। ये सभी पार्टी के पूर्वकालिक सदस्य होंगे। चुनाव के लहजे से ये साल काफी अहम है। मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, कर्नाटक, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन 9 राज्यों में से 6 पर बीजेपी और उनके सहयोगी की सरकार है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, जबकि तेलंगाना में भारतीय राष्ट्र समिति की सरकार है। अब बीजेपी पूरी रणनीति के साथ सेमीफाइनल में उतरने की तैयारी में है। इसके लिए लोकल स्तर के संगठन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात कर तो अब एक ही चार्जर से चार्ज होंगे फोन और गैजेट्स, बनने जा रहा नया नियम, आईफोन होगा अपडेट। जी हाँ, भारत सरकार मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यूएसबी टाइप सी पोर्ट अनिवार्य करने के लिए एक नया नियम लाने पर विचार कर रही है। इससे पहले यूरोपियन यूनियन ऐसा नियम बना चुका है जो 2024 से लागू होगा। यूरोपियन यूनियन की तर्ज पर भारत में भी इस नियम के मार्च 2025 से लागू होने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फीचर फोन और ईयरफोन जैसे ऑडियो हियरेबल डिवाइस को सरकार इस नियम से बाहर रख सकती है। एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि फीचर फोन इंडस्ट्री में काम कर रही कंपनियों को डर है कि टाइप सी चार्जर अनिवार्य होने पर लागत काफी बढ़ जाएगी। इससे फीचर फोन भी काफी महंगे हो जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा है कि मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के लिए यूएसबी टाइप सी को अनिवार्य बनाया जा रहा है। हाईकोर्ट ने नोटबंदी के फैसले को बताया सही, 58 याचिकाओं को खारिज करते हुए मोदी सरकार को दी क्लीन चिट। जी हाँ, मोदी सरकार द्वारा 2016 में की गई नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी फैसला सुना दिया है। नोटबंदी पर उठे सवालों संबंधी दर्जनों याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने 2016 में 500 और 1000 रुपए की नोटबंदी को सही ठहराया। इन नोटों को अमान्य करने के सरकार के फैसले को कोर्ट ने सही बताया। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ दायर 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरबीआई के पास भी विमुद्रीकरण लाने की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है।
है और केंद्र और आरबीआई के बीच परामर्श के बाद ही निर्णय लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरबीआई के पास भी मुद्रीकरण लाने का कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है और केंद्र और आरबीआई के बीच परामर्श के बाद ही निर्णय लिया गया था। और अगली बड़ी खबर की बात कर तो चीन ने हेकड़ी दिखाई तो गर्दन में मोड़ देगा भारत। एलएसी पर फ्रंटियर हाईवे बनेगा देश की नई ताकत। जी हां, अरुणाचल प्रदेश में मैक मोहन लाइन के साथ बन रहा फ्रंटियर हाईवे देश की नई ताकत बनेगा। केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिलने के बाद इसका काम तेज कर दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग से पूर्वी कोमेंग पश्चिमी सियांग होते हुए गुजारा जा रहा यह हाईवे युद्ध काल में भारत की बड़ी ताकत बनेगा। यदि चीन हेकड़ी दिखाने से बाज नहीं आया या सीमा पर उसने कोई नापाक हरकत की तो सेना इसी हाईवे की मदद से चंद घंटों में पहुंचकर चीन की गर्दन मोड़ देगी। तवांग से शुरू इस फ्रंटियर हाईवे के 6 कॉरिडोर को मंजूरी मिल चुकी है। यह हाईवे तकरीबन 1800 किलोमीटर लंबा होगा, जो अरुणाचल प्रदेश से पहले से स्थित राज्य मार्ग ट्रांस अरुणाचल हाईवे और अरुणाचल ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से जुड़ेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।